दोस्तों, बेईमानी से कमाया हुआ धन इंसान के पास ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ऐसे कमाने से इंसान की बर्बादी तय है। ऐसी संपत्ति का विनाश होना तय है। पाप कर्म या किसी को कष्ट देकर कमाया हुआ धन अभिशापित होता है। तो दोस्तों, आखिर बेईमानी से कमाया हुआ धन आखिर कितने दिन टिकता है? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मेरे मन में 2 प्रश्न है। आप उनके उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, सत्य की डगर कितनी कठिन होती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन तक ठहरता है। वहीं दोनों प्रश्नों को सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यानवर्धक हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं, जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वही माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में एक सौदागर रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वो लोग कारोबार में सौदागर की मदद करते थे और सौदागर अपनी चीजें घोड़े पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्र में भेजा करता था। वही उसकी पत्नी भी बहुत भली थी, चरित्रवान थी और सत्य की राह पर चलने वाली थी। इसीलिए वो लोगों की बहुत ही चहेती थी, क्योंकि सौदागर की पत्नी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत सुंदर भी थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन सौदागर ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़ सके। तो पत्नी ने हाँ कर दी। फिर सौदागर ने अपने मित्रों से कहा कि वो पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार बढ़ाएगा। वही अपना सामान भी साथ ले जाएगा और वहां की खास चीजें लाकर वो अपने नगर के लोगों में बेचेगा। तो मित्रों ने भी हाँ कर दी। और फिर इस प्रकार सौदागर ने जब अपने साथियों और अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर लिया, तो फिर अपने कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी सौदागर ने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वो पूरा हिसाब किताब बनाए रखें। जो भी मुनाफा हो वो उसकी पत्नी को दे दिया करें। वही सौदागर का व्यापारी मित्र, उसने सौदागर की बात को मानकर हाँ कर दी और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जहां भी जाना चाहते हो चले जाओ। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे कारोबार का पूरा ख्याल रखूंगा और जो भी मुनाफा होगा वो तुम्हारी पत्नी को दे दिया करूंगा। आखिरकार मैं मित्र तुम्हारा हूं और मित्र वही होता है जो मित्र के काम आए। तो मुझ पर पूरा भरोसा करो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सौदागर ने अपने व्यापारी मित्र की बात सुनकर पूरा भरोसा कर लिया और फिर 1 सप्ताह के बाद में सौदागर अपने एक नौकर और घोड़े पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। वहीं उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी थी। खैर, नदी, नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ सौदागर प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थीं। वो वहां पर रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। वही कुछ ही समय में उस सौदागर ने बहुत सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। सौदागर का जो व्यापारी मित्र था, वो ना तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता था और ना ही कोई हिसाब किताब रखता था। वही सौदागर की पत्नी ने जब सौदागर के व्यापारी मित्र की नीयत में खोट देखी,
तो सौदागर की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। वहीं शिकायत करने के बाद सौदागर का व्यापारी मित्र वो उसकी पत्नी से और भी खफा हो गया। वहीं उसने सौदागर की पत्नी को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वो सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार व्यापारी मित्र ने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर सौदागर की पत्नी को तभी नदी में डुबाने की एक योजना बताई और अपने नौकर से कहा, जब वो सुबह सुबह नदी के पास में देवी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही होगी, तब वो उसे नदी में किसी तरह फेंक दे और उसके बदले में वो उसे ढेर सारा धन देगा। वही सौदागर के मित्र का जो नौकर था वो धन के लोभ में आ गया और सौदागर की पत्नी को नदी में फेंकने की योजना बनाने लगा। फिर जैसे ही सौदागर की पत्नी मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, तो सौदागर के मित्र के नौकर ने पीछे से आकर सौदागर की पत्नी को जोर से धक्का दिया। वहीं सौदागर की पत्नी चिल्लाई और एकदम से पानी में गिरी और फिर पानी के बहाव के साथ में वो बह गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सच का रास्ता कठिन होता है लेकिन अंत में सुख देता है, क्योंकि जिस समय सौदागर की पत्नी नदी के जल में बह गई तो आगे एक माझी सेतु बंद के पास में अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। वही सौदागर की पत्नी डूबने ही वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए और फिर ऊपर खींचाकर नाव में रख लिया। क्योंकि सौदागर की पत्नी के शरीर के अंदर पानी घुस गया था, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रही थी। वही माझी ने बेसुध महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर जब माझी ने उस स्त्री के हाथों और गले में आभूषण देखे तो वो समझ गया कि ये महिला जरूर किसी धनवान घर की है। अब कौन है, लेकिन इसको बचाना तो होगा ही। वही माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांधी और कंधे पर उठाकर उस महिला को अपनी झोपड़ी में ले गया और अपनी पत्नी को पुकारने लगा। वहीं उसकी पत्नी भागती भागती आई और कहने लगी, कौन है, आप किसकी लाश उठाकर लाए हो? वही माझी अपनी पत्नी से कहने लगा, ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से नाव में खींचकर इसे निकाला और मैं इसकी जान बचाने के लिए अपने साथ घर ले आया। मुझे लगता है कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, ये बचेगी नहीं। वही माझी की पत्नी कहने लगी, इसे गौर से देखो, अभी इसकी सांस रुकी नहीं है। फिर दोनों ने मिलकर उस स्त्री की गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की। वही माझी की पत्नी सौदागर की पत्नी को मुंह में सांस देने लगी। इस प्रकार माझी और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाई और सौदागर की स्त्री पुनर्जीवित होने लगी। वहीं दोनों ने उठकर सौदागर की पत्नी को बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही माझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती महिला को बचाया गया। वहीं कुछ दिनों में सौदागर की पत्नी स्वस्थ हो गई। फिर उसने माझी और माझी की पत्नी को बताया कि वो कौन है और उसके पति के मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर माझी की पत्नी बोली कि जब तक आपके पति लौट कर ना आए तब तक आपको हमारे साथ ही रहना चाहिए, नगर में जाना सुरक्षित नहीं है। फिर तो माझी और उसकी पत्नी की बात सुनकर सौदागर की पत्नी उनके साथ में ही रहने लगी और इतना ही नहीं, सौदागर की पत्नी माझी की पत्नी का हाथ भी बटाने लगी। कहीं चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। वही एक दिन सौदागर की पत्नी झोपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया और उसने जब सौदागर की सुंदर रूपवती स्त्री को देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया और कहने लगा, तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। तो वो स्त्री कहने लगी, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूँ। वही सरदार कहने लगा, क्या तुमने माझी के साथ में विवाह किया है? फिर वो सौदागर की पत्नी कहने लगी, नहीं। तो सरदार कहने लगा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? वही सौदागर की पत्नी कहने लगी, आप अपने रास्ते जाओ, मुझसे इस प्रकार की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। मैं एक चरित्रवान और सत्य पर चलने वाली स्त्री हूं। मैं अपने पति के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। मगर वो बेचारी क्या करती? सरदार पैसे वाला था और ताकतवर भी था
उसने सौदागर की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। वही सौदागर की पत्नी चिल्लाई तो अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आ गई और वो सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, ये एक भली औरत है। वही मांझी भी गरीब परिवार से था, इसलिए मांझी और उसकी पत्नी की सरदार के आगे एक नहीं चली। फिर सौदागर जबरदस्ती कहने लगा, ये एक भली औरत है, तभी तो इसे ले जा रहा हूं। और ऐसा कहकर सरदार ने घोड़े भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने सौदागर की पत्नी को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से साकल चढ़ा दी और कहा, मैं कल ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर वो सरदार एक बड़े मकान में घुस गया। वहीं कोठरी के भीतर सौदागर की पत्नी रोती रही, सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। वही संध्या के समय सरदार की एक सेविका अनाज की खिचड़ी लेकर सौदागर की पत्नी के पास आई। वहीं सौदागर की पत्नी ने सोचा कि यहां से भागने का केवल यही मौका है, मुझे यहां से किसी भी तरह से निकल जाना चाहिए। और फिर सौदागर की पत्नी ने उस सेवका से कहा, बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी लाकर दोगी? वहीं सरदार की सेविका पानी लेने दूसरी तरफ गई तो सौदागर की पत्नी ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहत किए निकलने का रास्ता ढूंढा और आंगन से बाहर आई, पेड़ों के पीछे छुपकर पहाड़ी से उतरने लगी। वही सौदागर की पत्नी का दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार ढूंढता हुआ बाहर ना आ जाए और उसे दोबारा कहीं पकड़ ना ले। इधर सौदागर की पत्नी अपने पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए कांटों भरे रास्तों पर चल रही है और उधर प्रवर सेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ में बातचीत कर रहा था। इधर सौदागर की पत्नी रात में एक मंदिर में छुप जाती है और पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद में देर रात तक पहाड़ियों में चलती रहती है। ना ठोर ना कोई ठिकाना, आखिर उसे कहां तक जाना है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब सौदागर की पत्नी देखती है तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी के रास्ते पर चले आ रहे थे। वहीं घोड़े को देखकर सौदागर की पत्नी रुक जाती है। उधर घोड़े पर सामान लदा था। घोड़े को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने सौदागर की पत्नी को देखा तो वो भी वहां रुक गया और पूछने लगा, तुम्हें कहां जाना है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस संसार में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ धर्म पर चलने वाले भी हैं। वहीं उस व्यक्ति की बात को सुनकर सौदागर की पत्नी कहने लगी कि इस जंगल से बाहर मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे किसी गांव या बस्ती तक पहुंचा दो। वही वो व्यक्ति कहने लगा, मुझे ये सामान लेकर के उधोनगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो सौदागर की पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं। वही वो व्यक्ति कहने लगा, यदि रात हो गई तो तुम मुझ पर क्या विश्वास कर सकोगी? वही सौदागर की पत्नी कहने लगी, क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। वही वो व्यक्ति भी कहने लगा कि तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी हो। वहीं सौदागर की पत्नी कहने लगी, हाँ भाई, आपने ठीक पहचाना, इस समय मुझ पर बहुत संकट आ पड़ा है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा, बहन, चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे घोड़े पर। वही सौदागर की पत्नी ने कहा, ठीक है भाई। तो वो व्यक्ति कहने लगा, बहन, मुझे अपनी व्यथा सुनाओ, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। फिर सौदागर की पत्नी ने अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर उस व्यक्ति ने कहानी सुनकर अपने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां सौदागर की पत्नी को दी और कहा, बहन, इसमें बस ये रोटियां ही हैं, मैं यही खाता हूं, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम भी खा लो। वही भूखी सौदागर की पत्नी ने वो सूखी रोटियां खाई। वो रोटियां किसी दावत से कम नहीं थी। वहीं उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी थी। फिर रोटी खाकर सौदागर की पत्नी तृप्त हो गई और संतुष्ट भी हो गई। वहीं वो व्यक्ति कहने लगा, बहन, मैं तो उधोनगर पहुंचकर सामान उतरवा कर घोड़े को घुड़साल में रखूंगा, फिर घुड़सवारों के लिए बना विश्राम गृह में सो जाऊंगा। बाकी सभी घुड़सवार भी वहां जाकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस विश्राम गृह के सिवा वहां कोई धर्मशाला नहीं है। वहां पर एक मठ अवश्य है जहां साधु तथा सन्यासी रहते हैं। वहीं सौदागर की पत्नी कहने लगी, भाई, आप एक काम करना, मुझे उस मठ पास छोड़ देना,
जहां साधु तथा सन्यासी रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, वहीं मैं तुम्हें साधु सन्यासियों के मठ में छोड़ दूंगा। और ऐसा कहकर उसने आगे की यात्रा प्रारंभ की। वही पर्वत सेन के क्षेत्र में निकलने की तैयारी में जुटा हुआ वो सौदागर बहुत ही उत्सुक था कि उसे अपने घर वापस आना है और अपनी पत्नी से मिलना है। वहीं सौदागर ने सोने की मोहर एक थैली में रखी, रेशम के कीमती वस्त्र अलग से रखे और फिर वहां के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ सौदागर अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। इधर सौदागर की पत्नी जो थी मठ में पहुंच जाती है। वहीं मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वो इस महिला को सभी नियम बताएं और अपने सदन में ले जाए, जहां पर और भी सन्यासीन रहती हैं। वहीं मठाधीश के आदेश पर सन्यासीन के साथ साथ सौदागर की पत्नी मैठ में बने मकान में गई और फिर मकान के अंदर जाकर उसने क्या देखा कि वहां पर सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आई, तो कोई पूजा पाठ करती नजर आती है। वहीं उस सन्यासिन ने सौदागर की पत्नी को भगवा वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकी सन्यासिन के साथ में रहने की जगह दे दी। फिर इस प्रकार सौदागर की पत्नी ने भगवा वस्त्र पहने थे और ध्यान अवज्ञान की बातें समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ दिनों में ही उसे तत्व ज्ञान, आत्म और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर तो सौदागर की पत्नी भगवा वस्त्र पहनकर भगवान के भजन में लीन हो जाती है, धार्मिक ग्रंथ पढ़कर आत्म और जगत के विषय में जानने की इच्छा करती है। उधर प्रवरसेन की नगरी से निकला सौदागर जब 500 कोस की यात्रा के बाद में अपने घर पहुंचता है तो वहां उसे नए लोग दिखाई देते हैं। न उसकी पत्नी है, न उसका कोई नौकर है। उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया है। ऐसा नजारा देखकर सौदागर को अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी और मन में सोचने लगा कि वो कहां और कैसी होगी। अब ये मुझे कौन बताएं? वही सौदागर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीजें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं सौदागर ने जब अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया तो उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब उसकी पत्नी देवी के मंदिर में गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो देवी के मंदिर से वापस लौट कर नहीं आई। वहीं इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी की खोज करता हुआ देवी के मंदिर के पुजारी से मिला तो पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वो मंदिर नहीं आई है, मगर सौदागर को विश्वास था कि वो जीवित है। वहीं पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। सौदागर त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछता रहा, मगर कोई कुछ भी नहीं बता सका। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर सौदागर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहा था और उधर सौदागर के नौकर को सौदागर के व्यापारी मित्र का वही सेवक मिल गया जिसे सौदागर की पत्नी को नदी में धकेल था। वही उस सेवक ने सौदागर के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे गिलानी और अनुपात ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। उधर सौदागर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उधो नगर पहुंच जाता है। अब वो इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चय किया कि कल वो इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वही सौदागर थका होने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था मगर मन की शांति नहीं थी। वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। वही सौदागर जब आगे का सफर तय करने के लिए उठता है तो भगवा वस्त्रों में एक टोली वहां से गुजर रही थी। उस पर सौदागर की नजर पड़ती है। वहीं एक भिक्षु सौदागर के सामने आता है और भिक्षा का पात्र सामने करता है। वही सौदागर चांदी का एक सिक्का उस भिक्षु के पात्र में डालता है। वहीं भिक्षु सौदागर से कहता है कि वो उस चांदी के सिक्के का क्या करेगा, कुछ अन्न फल यदि हो तो मुझे दे दो। वही सौदागर कहता है, मैं तो स्वयं भूखा हूं, अन्न कहां से लाऊंगा। वहीं उस भिक्षु ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है,
भला मालूम पड़ता है, मगर ये भी भूखा है। तो भिक्षु ने सौदागर को मठ का रास्ता दिखाया और भिक्षाओं की टोली इस प्रकार भिक्षा पात्र लिए हुए दूसरी दिशा में चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मठ के पास पहुंचते ही सौदागर ने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। वहीं मठाधीश ने कहा, बेटा तुम भूखे हो? तो सौदागर कहने लगा, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वहीं मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि वो सौदागर को अच्छे से भोजन और विश्राम कराएं। वहीं सौदागर प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर एक कुटिया में चला गया। और फिर खाना खाने के बाद में दोपहर के बाद जब सौदागर बाहर बंधे हुए अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब उसकी पत्नी ने अपने पति को देख लिया, क्योंकि वो भी मठ के अंदर थी। फिर सौदागर की पत्नी समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। फिर सौदागर की चरित्रवान स्त्री भागती हुई सन्यासी के पास गई और उसने उसे बताया कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो उसका पति है। वही सौदागर की पत्नी की बात सुनकर के सन्यास ने एक भिक्षु को मठ द्वार के पास भेजा और कहा कि वो इस आगंतुक को यहाँ से जाने ना दे। वही भिक्षु ने सौदागर को बताया कि सन्यासीन ने उसे रोकने को कहा है। वहीं भिक्षु उसे वापस कुटिया में ले आया और फिर इस प्रकार सौदागर ने अपनी पत्नी को देखकर उसे गले से लगा लिया। वहीं सन्यासीन जो थी सौदागर और उसकी पत्नी को मठाधीश के पास लेकर गई और सारी कहानी बताई। वहीं सौदागर ने जब अपनी पत्नी को भगवान वस्त्र में देखा तो घबराने लगा और सोचने लगा कि अब वो उसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि इसने तो भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं। और फिर इस प्रकार सौदागर अपने भाग्य को कोसने लगा और सोचने लगा कि उसका कारोबार भी गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। और फिर उसी समय सौदागर को दुखी देखकर मठाधीश मुस्कुराते हुए सौदागर से कहने लगे, बेटा चिंता में मत करो, तुमने कुछ भी नहीं खोया है। ईश्वर की लीला निराली है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी सद्गुणी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि ये मठ से बाहर रहती तो न जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने हमारे यहाँ रहकर ज्ञान और ज्ञान की बातें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्म स्थलों पर ही होता है। हमारे यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा गृहस्थी जीवन सुखमय हो, क्योंकि जो स्त्री चरित्रवान और सच के रास्ता पर चलती है उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अंत में जीत उसकी निश्चित होती है। वही मठाधीश का आशीर्वाद पाकर सौदागर और उसकी पत्नी दोनों मठ से निकल आए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार घर पहुंचते ही जब सौदागर के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वही सौदागर के नौकर ने उनके व्यापारी मित्र के सेवक से जब मिलने की बात बताई कि आपका व्यापारी मित्र के सेवक ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसने ही हमारी मालकिन को नदी में धकेला था। फिर सौदागर ने सेवक को कोतवाल के द्वारा पकड़वाया और फिर सच्चाई जानकर कोतवाल ने सौदागर के मित्र को भी पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने पेश किया। वहीं राजा ने सौदागर के मित्र व्यापारी और उसके सेवक को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। इस प्रकार धोखेबाज व्यापारी मित्र के द्वारा जो बेईमानी के द्वारा धन कमाया हुआ था, जो बेईमानी के धन से साम्राज्य खड़ा किया था, उसका विनाश हो गया और मौत के मुंह में चला गया। वहीं सौदागर को उसका पुराना घर और उसका कारोबार वापस मिल गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सौदागर की पत्नी अपने पति सौदागर के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। फिर तो नौकरों और रिश्तेदारों ने उन दोनों का स्वागत किया। वहीं सौदागर ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, डालें आदि लदवाकर अपने चहते नौकर को इस सामान के साथ उधोनगर के मठ में भेजा और कहा, ये सारा सामान उस भिक्षु को ढूंढ कर देना जिसने हमसे भिक्षा मांगी थी, और उस समय पर मेरे पास चांदी का सिक्का था जो मैंने उसे दिया था, मगर उसने मुझसे अन्न मांगा था। उस समय मेरे पास अन्न नहीं था तो मैं उसके भिक्षा पात्र में क्या डालता, मगर अब मेरे पास सब कुछ है। तुम ये सारा सामान ले जाकर उस भिक्षु के पास तक पहुंचा दो। वहीं सौदागर के नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उधोनगर की ओर प्रस्थान किया और उस मठ में जाकर उस भिक्षु को सारा सामान दे दिया।
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वो हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत करते रहे। कभी कभी उधो नगर जाते और पुण्य करते हुए आशीर्वाद मठाधीश से लेकर आते। वहीं सौदागर का चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ सौदागर के ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए सौदागर और उसकी पत्नी तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए। वहीं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सत्य की डगर कितनी कठिन होती है। तो समझ लो, सत्य की राह पर चलने वाली स्त्री और चरित्रवान स्त्री कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं, कठिनाइयों से गुजर सकती है, मगर हार नहीं सकती, क्योंकि ऐसी स्त्री की मदद ईश्वर अवश्य करता है। मित्रों, विद्वान भी कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जिस प्रकार सौदागर की पत्नी को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसका खोया हुआ सब मिल गया और फिर पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इसलिए हमेशा हर स्त्री पुरुष को सत्य की राह पर चलना चाहिए। वही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन तक ठहरता है। तो समझ लो, बेईमानी से कमाया हुआ धन इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है और पाप का घड़ा भरते ही जीवन का सर्वनाश हो जाता है। जिस प्रकार सौदागर के मित्र ने सौदागर के धर्म साम्राज्य की बेईमानी की, तो ईश्वर ने उसे मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि बेईमानी से जो इंसान साम्राज्य खड़ा करता है या किसी को धोखा देकर उसका धन हड़पता है, ईश्वर उसे इसी जन्म में उसका फल देता है। इसीलिए कभी भी किसी के धन की बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए, क्योंकि विद्वान भी कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, और जिस व्यक्ति ने दगा किया है उसके घर जाकर देखो। फिर कहानी सुनने के बाद माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में हर स्त्री पुरुष को सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य की राह कठिन होती है, मगर अंत में सत्य की ही जीत होती है और सत्य पर चलने वाले स्त्री पुरुष को लंबा सुख मिलता है। साथ ही कभी भी किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, क्योंकि इस कहानी से ये साफ हो गया कि बेईमानी से कमाया हुआ धन बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकता और जीवन का सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। सोने जाते समय इन 5 बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ बहुत परेशान था। उसे गहरी नींद नहीं आती थी। एक दिन वो एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूँ। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और मुझे नींद भी आती है। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती है। जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते थे वो जगने तक उसी अवस्था में रहते थे। ठीक उसी अवस्था में वे सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वो भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वो सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देखा करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं, पूरी रात भर करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते मिलते थे। ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा,
तथागत मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ध्यान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं समझूं या तो आप गहरी निद्रा में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? इसका असली कारण है मन। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोना चाहता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ भी बचा नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान ही केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वो अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वो अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वो जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता है कि वो कब सो जाता है। लेकिन ये तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से त्राल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। ये सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया अगर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने काम भी करने लग जाते हैं। मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, ये सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वहीं गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये सोने की जगह है और मुझे यहाँ सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षु रहते हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ रेस्ट होने का काम करते हैं, वो सिर्फ सोते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं।
इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो। वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी निद्रा प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वो अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया उठ गए। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वो परेशान होने लगते हैं। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो। अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार वो अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है। उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती है। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो। कुछ भी फालतू के विचार ना लाओ। तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में। उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो। अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। वो तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वो काफी है और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना ये छोटी सी जिंदगी है। इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं नहीं भटकेगा।
अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी। जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरत की चीजें पूरी हो सकें। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद ना आने का 5वां कारण है चारों तरफ का अशांत माहौल। बुद्ध ने सेठ से कहा, जहां पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय जब आप सोने जाएं तो लाइट आप बंद कर दें, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जला दें। उससे उस पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टेप रिकॉर्डर, नर्डर, टेलीविजन, इन सब की आवाज बंद कर दें ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को ये सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से जो कुछ खास सीखने को मिला था, आज तक उसे कहीं भी ये सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति भी हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। घर आकर वो अपने घर वालों को भी सारी बातें बताता है। वो उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे एक गहरी नींद की प्राप्ति होती है।